नए साल के आगाज के साथ ही हथियार की नुमाइश करने वाले सतर्क हो जाएं, क्योंकि आपको ये टशन अब भारी पड़ सकता है। अब नहीं चलेगी हथियार की नुमाइश। सरेआम थाए थाए के शौक पर ब्रेक। भारी पड़ेगा हथियार चमकाना। टशन नहीं चलेगा। संशोधन हुए हैं उसका प्रभाव लाइसेंस धारकों के ऊपर भी पड़ रहा है और बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है जो लोग आर्म्स, जो इलिसिट आर्म्स रखते हैं, अवैध शस्त्र रखते हैं और उससे अपराध करते हैं, उस पे नियंत्रण करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसमें सुधार किए गए हैं। जी हां, चेतावनी है उन लोगों के लिए जो शौक में हथियार चमकाते हैं। नकेल है उन लोगों पर जो ताव में ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। झूठी शान की खातिर हर्ष फायरिंग करते हैं। तो जान लीजिए, अब राजस्थान में ये टशन नहीं चलेगा। अवैध हथियारों को लेकर बने कानून में संशोधन के बाद जो नया एक्ट लागू किया गया है, उसके मुताबिक अवैध हथियार रखना, सप्लाई करना, बेचना या फिर चलाना अब संगठित अपराध। हथियारों के साथ अकेले भी पकड़े जाने पर होगी गिरफ्तारी। 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा। हर्ष फायरिंग पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना। जो धारा 5 है, उस धारा 5 के अंतर्गत जो नए प्रावधान जोड़े गए हैं उसमें पोजीशन जो है, आप किसी आर्म्स को अपने पास रखते हैं, उसको भी जोड़ दिया गया है और साथ में उसको जोड़ा गया है संगठित अपराध से, कि आप अपने पास कोई हथियार रखते हैं, अवैध हथियार रखते हैं और आप किसी संगठित अपराध के गैंग के मेंबर हैं, फिर चाहे आप अकेले ही क्यों नहीं अपराध कर रहे हैं, आपके ऊपर सेक्शन 25/7 जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए वो लागू हो जाएगी। और इसमें खासियत ये है कि इसमें सज़ा जो है मिनिमम 10 साल की सज़ा है और अधिकतम इसमें आपको उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। तो बहुत ही स्ट्रिंजेंट कर दिया गया है कि अगर आप शस्त्र रखते हैं और शस्त्र रखने के साथ आप किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग से जुड़े हुए हैं तो आपको मिनिमम 10 साल की सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। आर्म्स के भोंडे प्रदर्शन को या शादी ब्याह समारोह में फायर करना, जिससे कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, उसको भी अपराध बना दिया है और उसमें 2 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया है। इसी प्रकार यदि किसी गैंग द्वारा हथियार रखे जाते हैं या उसका प्रयुक्त किया जाता है, चाहे वो लाइसेंस ही क्यों नहीं हो, तो उसमें भी सजा 7 साल से लेकर 14 साल तक की कर दी गई है। अवैध हथियार रखने के मामले में भी सजा को बढ़ाकर बिना लाइसेंसी साधारण हथियार रखने पर यह सजा 5 साल कर दी गई है और किसी प्रकार का अवैध हथियार निर्माण या प्रोहिबिटेड बोर के हथियार रखने पर यह सजा 7 साल से लेकर 14 साल तक कर दी गई है। तो अब जरा संभल जाइए, टशन को बस भूल जाइए, क्योंकि अब हथियार चमकाया तो फिर आपकी खैर नहीं। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए राकेश गुसाई की रिपोर्ट। बाड़मेर में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले राशन मामले में एक बड़ा घोटाला सामने आया। सरकारी कर्मचारी गरीबों का राशन डकार गए। गरीबों के राशन पर डाका। खाद्य सुरक्षा सूची में बड़ा स्कैम। गरीबों का राशन, बाबुओं का डाका। डाका डाला, अब वसूली की बारी। राशन गरीबों का था, लेकिन डकार सरकारी बाबू गए। खुलासा हुआ तो रसद विभाग ने ऐसे आरोपी सरकारी कर्मचारियों को खबरदार किया, मामले में नोटिस दिया। अब एफआईआर दर्ज करने की तैयारी है। साफ साफ चेतावनी दी गई है, या तो पैसे लौटाओ या फिर
जेल जाओ। कुछ गलती को मान गए तो कुछ हल्के में लेकर मामले को टाल गए, लेकिन अब ऐसे सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। जी हां, प्रदेश सरकार गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए सरकारी योजनाएं लेकर आती है, लेकिन कई शातिर लोग फर्जी तरीके से इन योजनाओं का लाभ लेने से नहीं चूकते। नियम विरुद्ध लिए गए फायदे कभी कभी नुकसान भी कर देते हैं। इन दिनों खाद्य सुरक्षा योजना में भी ऐसा ही चल रहा है। भारत पाक सीमा से सटे सरहदी बाड़मेर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सरकारी कर्मचारियों ने खाद्य सुरक्षा योजना का गेहूं उठा लिया, जिससे गरीब परिवार इस योजना से वंचित रह गए। अब खाद्य आपूर्ति विभाग ने ऐसे सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और विभागीय कार्रवाई करने की पूरी तैयारी कर ली है। फरवरी में राज्य सरकार के सर्वे में खुलासा हुआ कि बाड़मेर जिले में 1800 ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने जरूरतमंदों के हिस्से का न केवल गेहूं उठाया बल्कि खुद की पहचान भी छिपाए रखी। इनमें से 1100 से 64,50,000 रुपए की वसूली कर ली गई। वहीं 700 सरकारी कर्मचारी ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक गेहूं की कीमत विभाग में जमा नहीं करवाई है। बाड़मेर के रसद विभाग ने उन्हें 15 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। तय मियाद में रिकवरी की रकम जमा नहीं करने पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। समय पर आके अपनी रिकवरी जो है वो जमा करवा दें जिन्होंने रिकवरी जमा नहीं कराई है, क्योंकि 15 जनवरी जो है वो सरकार द्वारा दी गई अंतिम तिथि है। इसके बाद जो है वो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई जो है वो की जाएगी और ऐसे जो कार्मिक है जिन्होंने नहीं करवाई है अपनी रिकवरी जमा, उनके खिलाफ एफआईआर और सस्पेंशन तक की कार्रवाई जो है विभाग द्वारा की जा सकती है। बाड़मेर में गरीबों का 1 रुपए किलो की दर से राशन का गेहूं उठाने वाले सरकारी कर्मचारियों से 27 रुपए किलो के हिसाब से वसूली की जाएगी। सब हर व्यक्ति की अलग अलग है। कुछ व्यक्ति जो है वो जैसे उसने सरकारी नौकरी ज्वाइन की, उसके 3 महीने तक जो है उसने लिया तो उसकी 3 महीने की बन रही है, और कोई व्यक्ति जो है वो 4 साल से कंटिन्यू ले रहा है जॉब में आने के बाद। तो सबकी अलग अलग है, बट अंदाजन हम ये कह सकते हैं कि करीब 1 करोड़ के लगभग जो है वो ये आंकड़ा पहुंचेगा। रसद विभाग के एक्शन से खाद्य सुरक्षा में जुड़े कर्मचारी परिवारों में हड़कंप मचा है। विभागीय कार्रवाई से खुद को बचाने के लिए शातिर सरकारी कर्मचारी खुद ही नाम कटवाने के लिए आगे आ रहे हैं। बाड़मेर से न्यूज़ 18 के लिए प्रेमदान देथा की रिपोर्ट।